नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैक्टर अजमल। कल्पना कीजिए एक दिन सरकार देश से कहे कुछ समय तक सोना मत खरीदे। पहली नजर में ये एक साधारण अपील लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस एक अपील से कितने घरों का चूल्हा बुझ सकता है, कितने कारीगर बेरोजगार हो सकते हैं, कितने छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था हिल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मजबूत अर्थव्यवस्था हर बार जनता से त्याग मांगती है या फिर ये एक आर्थिक कमजोरी का संकेत है। आज की वीडियो सिर्फ सोने की नहीं है, ये वीडियो है भारत की अर्थव्यवस्था, सरकार की नीतियों, गाँव की राजनीति और आम आदमी के भविष्य की। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये भावनाएं है, परंपरा है, सुरक्षा है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी है। भारत में लगभग हर घर में सोना मिलता है। गरीब हो या अमीर, हर परिवार कोशिश करता है कि उसके घर में थोड़ा बहुत सोना जरूर हो, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि सोने का बाजार सिर्फ ज्वेलरी शोरूम तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक विशाल आर्थिक तंत्र काम करता है, एक ऐसा तंत्र जिससे जुड़े हैं सुनार कारीगर, डायमंड वर्कर, बड़े व्यापारी, ट्रांसपोर्ट वाले, पैकेजिंग उद्योग, निर्यात कंपनियां और लाखों छोटे परिवार। अगर इस सेक्टर की मांग अचानक गिर जाए तो असर सिर्फ बड़े बिजनेसमैन पर नहीं पड़ता है, सबसे पहले चोट लगती है नीचे काम करने वाले मजदूर पर। दिल्ली का बड़ा व्यापारी शायद संभल जाए, लेकिन राजस्थान का कारीगर, सूरत का डायमंड वर्कर, कोलकाता का सुनार, तमिलनाडु की छोटी ज्वेलरी यूनिट का क्या होगा। और यही कारण है कि जब भी काम खरीदने की अपील होती है, उद्योग संगठन डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मांग गिरती है तो सबसे पहले रोजगार खत्म होता है। लेकिन अब सवाल और बड़ा है, सरकार को ऐसी अपील करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि लोगों को सामान्य जीवन जीने दिया जाए? यही से शुरू होती है असली कहानी। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, सरकार बार बार जनता से अपील करती है, कभी कम इस्तेमाल करो तो कभी ज्यादा इस्तेमाल करो, कभी आत्मनिर्भर बनो, कभी आदतें बदलो। लेकिन सवाल ये है, क्या एक मजबूत अर्थव्यवस्था भावनात्मक अपीलों पर चलती है? मजबूत अर्थव्यवस्था वह होती है जहाँ नीतियाँ इतनी मजबूत हो कि जनता को बार बार समझना ना पड़े। सोचिए, अगर किसानों को कहा जाए कम खाद इस्तेमाल करो तो इसका असर कहा जाएगा सीधे उत्पादन पर। उत्पादन घटेगा तो आदमी घटेगी, आदमी घटेगी तो गांव की खरीदारी घटेगी, और जब गांव की खरीदारी घटी तो पूरा बाजार प्रभावित होता है। यानी एक फैसला एक सेक्टर को नहीं, पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। सबसे बड़ी समस्या तब होते हैं जब अर्थव्यवस्था और राजनीति एक दूसरे में घुलने लगती है। चुनाव आते हैं, फिर योजनाएं बढ़ती है, भावनात्मक भाषण बढ़ते हैं और असली आर्थिक सुधार पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि सच ये है, अर्थव्यवस्था भाषणों से नहीं चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है रोजगार से, उद्योग से, निवेश से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्पादन से और जनता के भरोसे से अगर जनता डरने लगे, खर्च कम करने लगे, भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करे, तो बाजार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछे, अगर हर समस्या का समाधान जनता से त्याग मांगना बन जाए तो सरकार की भूमिका क्या रह जाती है? क्या नागरिक सिर्फ टैक्स देने और त्याग करने के लिए है? सरकार का काम ऐसी नीतियाँ बनाना है जिससे उद्योग भी बचे, रोजगार भी बचे और जनता का भरोसा भी बना रहे। क्योंकि याद रखिए, जब किसी देश की इकोनॉमी कमजोर होती है तो सबसे पहले आंकड़े नहीं टूटते हैं, सबसे पहले टूटता है आम आदमी का भरोसा। और जिस दिन जनता का भरोसा टूट गया, उस दिन सबसे बड़ी आर्थिक मंदी शुरू होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचती है? क्या सरकार की अपील सही है या देश को मजबूत आर्थिक नीतियों की जरूरत है, ना कि भावनात्मक अभियानों की? एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल हर समस्या का समाधान जनता से अपील बन गया है? कम खरीदो, कम इस्तेमाल करो और अपनी आदतें बदलो, खेती बदलो, खपत बदलो। लेकिन सवाल ये है, क्या एक देश की अर्थव्यवस्था अपीलों से बनती है या मजबूत नीतियों से? और अगर बार बार जनता से ही कहा जाए कि वह अपनी जिंदगी बदले तो फिर सरकार की भूमिका क्या है? अब जरा सोचिए,
इसलिए अगर जनता से बार बार कहा जाए ये मत खरीदो, ये कम इस्तेमाल करो, अपनी आदत बदलो, अपनी खेती बदलो, अपनी खपत बदलो, क्या इसे आर्थिक नीति कहा जाएगा? देखिए, किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था में सरकार की जिम्मेदारी होती है सप्लाई मैनेजमेंट, टैक्स पॉलिसी, प्रोडक्ट बढ़ाना, रोजगार सुरक्षित करना, बाजार स्तर रखना, महंगाई नियंत्रित करना। लेकिन अगर इन सब की जगह अपीलें आने लगे तो जनता सवाल पूछना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि अपील तब की जाती है जब या तो विकल्प सीमित हो या जिम्मेदारी जनता पर डालनी हो, और यही बात भारत में धीरे धीरे महसूस की जा रही है। उदाहरण के लिए, अगर खाद की कमी हो तो क्या समाधान ये है कि किसानों से कहा जाए आप खाद आदि कर दीजिए, या फिर सरकार को पारदर्शिता के साथ बताना चाहिए देश में यूरिया कितना है, डब कितना बचा है, आयात की स्थिति क्या है, अगले सीजन की तैयारी क्या है। लेकिन जब डेटा की जगह भावनात्मक अपीलें ज्यादा होने लगती है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है, और यही आज भारत की आर्थिक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब बात करते हैं खेती की। पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई है। सरकार लगातार कह रही है रासायनिक खाद कम करो, प्राकृतिक खेती अपनाओ, जैविक खेती की तरफ जाओ। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है और सच भी है कि रसायनों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी खराब की, भूजल प्रभावित किया, खेती की गुणवत्ता कमजोर की। लेकिन असली सवाल यहाँ शुरू होता है, क्या भारत जैसे देश में इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी संभव है? क्योंकि भारत का किसान दशकों से एक सिस्टम पर निर्भर है। आज लाखों किसान यूरिया पर निर्भर है, डब पर निर्भर है। उनकी पूरी लागत और उत्पादन मॉडल इसी व्यवस्था के हिसाब से बना है। अब अगर अचानक कहा जाए खाद आदि कर दो तो किसान डरता है, उसे डर लगता है उत्पादन कम हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी, कर्ज बढ़ जाएगा, मंडी में नुकसान होगा। और अगर सच कहे तो ये डर गलत भी नहीं है। कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसे एक साल में लागू कर दिया जाए। इसके लिए चाहिए ट्रेनिंग, रिसर्च, मार्केट सपोर्ट, गवर्नमेंट बैकअप। लेकिन अगर सिर्फ भाषण हो और जमीन पर तैयारी कम हो, सबसे ज्यादा नुकसान उसी किसान को होता है जो पहले से संघर्ष कर रहा है। और यही कारण है कि कई किसान बदलाव चाहते हुए भी डरते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ खेती परिवारन नहीं है बल्कि जीविका भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे अपील इकोनॉमी बन जाती है, जहाँ हर संकट में जनता से कहा जाता है थोड़ा त्याग कर दीजिए, लेकिन असली सुधार धीरे बढ़ जाती है? क्योंकि याद रखिए, मजबूत अर्थव्यवस्था वो नहीं जहाँ जनता लगातार एडजस्ट करती रहे। मजबूत अर्थव्यवस्था वो है जहाँ सिस्टम इतना मजबूत हो कि आम आदमी को बार बार डरना ना पड़े। अगर किसान डर रहा है, छोटा व्यापारी डर रहा है, मजदूर डर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि भरोसा का संकट भी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार की अपीलें जरूरी है? किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना सोना, ना डॉलर, ना बड़ी बड़ी इमारतें, बल्कि भरोसा की सरकार स्थिर है, नीतियाँ स्पष्ट है, रोजगार सुरक्षित है, भविष्य बेहतर होगा। लेकिन अगर यही भरोसा धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो अगर जनता हर नई अपील के पीछे किसी बड़ी संकट की आशंका देखने लगे तो, और अगर चुनाव विकास से ज्यादा मुफ्त योजनाओं और भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाने लगे तो क्या होता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे भरोसे की ताकत, अर्थव्यवस्था पर उसका असर, चुनावी राजनीति, मुफ्त योजनाओं का खेल, और उस सवाल की जिससे करोड़ों भारतीय जुड़ रहे हैं, क्या देश सही दिशा में जा रहा है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो शायद पूरे सिस्टम का कमजोर हिस्सा है। अगर किसान को भरोसा हो कि सरकार उसके साथ खड़ी है तो वह नए तकनीक अपनाएगा। अगर आम आदमी को भरोसा हो कि उसकी नौकरी सुरक्षित है तो वह खर्च करेगा, और यही खर्च पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बार बार अपीलें आने लगती है। तब लोगों के मन में सवाल पैदा होता है, क्या विदेशी मुद्रा संकट है, क्या आयात बिल बढ़ गया है, क्या सप्लाई कमजोर हो गई है, क्या अर्थव्यवस्था दबाव में है? और जब सवाल बढ़ते हैं लेकिन जवाब कम मिलते हैं तब भरोसा कमजोर होने लगता है। और याद रखिए, जब भरोसा टूटता है तो उसका असर बहुत गहराई होता है। लोग खर्च कम कर देते हैं, निवेश रुक जाता है, बाजार अस्थिर होने लगता है, रोजगार प्रभावित होता है, यानी
अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसों से नहीं मनोविज्ञान से भी चलता है। अगर जनता डर जाए तो बाजार भी डर जाता है और शायद यही कारण है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंसी पर इतना जोर देती है, क्योंकि डेटा भरोसा पैदा करता है और डर भी पैदा करती है। अब सवाल आता है, जब अर्थव्यवस्था दबाव में होती है तो राजनीति क्या करती है? यही से शुरू होता है सबसे दिलचस्प और खतरनाक खेल। भारत में चुनाव सिर्फ विचारधारा से नहीं जीते जाते हैं, यहाँ चुनाव प्रभावित होता है मुफ्त राशन से, नकल योजनाओं से, सामाजिक योजनाओं से और जाति समीकरणों से और भावनात्मक मुद्दों से। कई आलोचक कहती है लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता है, बल्कि सवाल पूछना जरूरी होता है, क्योंकि सवाल ही जवाबदेही पैदा करती है। और शायद यही वजह है कि आज भारत का आम नागरिक पहले से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। जनता भरोसा चाहती है और सबसे ज्यादा जनता भविष्य की सुरक्षा चाहती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सही दिशा में जा रहे हैं? क्या जनता को जवाब मिल रहे हैं या सिर्फ अपीलें? और क्या आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी चुनौतियों भरोसा बचाना होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम खबर नहीं देते हैं करके पीछे की सच्चाई समझते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।